हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने पिछली क्लास के अंदर एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 6 तक सॉल्व कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 आपको दिया गया 5.3 का। इसमें दिया गया है उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें डी का मान 7 है और 22वां पद 149 है। मतलब आपको 22 टर्म्स का सम ज्ञात करना है। ठीक है, कितने टर्म्स का? 22 टर्म्स का, जिसमें आपको डी की वैल्यू दे रखी है और 22 नंबर वाले आपको टर्म भी ज्ञात है। ठीक है, देखिए इसमें क्वेश्चन के अनुसार एन की वैल्यू है 22, डी का जो मान है वो है 7 और 22वें नंबर वाली जो टर्म है, मतलब 22वां जो पद है वो है 149। ठीक है, इसको हम बोलते हैं A22 इक्वल टू 149। अब आपको चूंकि 22वें नंबर का पद दिया गया है तो क्यों ना हम 22वें पद का मानक रूप, जो इसका व्यापक रूप होता उसको लिख दें। तो आप A22 बोले या फिर A प्लस 21 डी भी इसको हम कह सकते हैं। इसका व्यापक रूप होता है समांतर श्रेणी में 22वें पद का। तो यहाँ हो गया 149 इस तरीके से। ठीक है, अब जैसा कि आपको डी का मान दिया गया है तो क्यों ना हम यहाँ पर डी के स्थान पर डी की वैल्यू पुट कर दें, यहाँ रख दें, तो आपको आसानी से ए का मान ज्ञात हो जाएगा। लिखेंगे डी इक्वल टू 7 रखने पर, क्योंकि आपको डी का मान दे रखा है। ठीक है, इसमें डी के स्थान पर हम डी का मान रख देते हैं। हो जाएगा ए प्लस, यहाँ लिखा हुआ 21 डी, इसका मतलब है 21 का मल्टीप्लाई करना डी के मान से। तो 21 इंटू डी की वैल्यू क्या 7 और इक्वल टू 149, यही दिया गया। ठीक है, जो हो जाएगा ए प्लस 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 147 इक्वल टू 149। इसको राइट साइड लेके जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो जगह ए इक्वल टू 149 माइनस का 147। तो इस तरह से आपको ए का मान प्राप्त होगा 2 प्लस का 2 प्राप्त होगा। ये हमने ए का मान ज्ञात कर लिया। अब आपके पास में ए का मान भी है, एन की वैल्यू भी है और डी का मान भी आपको पता है। और जो लास्ट टर्म है, जितने पदों को आपको योगफल ज्ञात करना है, कितने पदों का योगफल ज्ञात करना है? 22 पदों का, मतलब 22 टर्म्स का आपको योग ज्ञात करना है। तो 22वें नंबर वाली, मतलब 22 नंबर वाली पद यानी टर्म भी आपको ज्ञात है 149। इसलिए हम इसमें अंतिम पद वाले फार्मूले को भी काम में ले सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, अभी हम फिलहाल अंतिम पद वाला जो फार्मूला होता उसी से योगफल ज्ञात कर लेते हैं। देखिए यही कर लेते हैं। तो लिखेंगे एस एन इक्वल टू एन बाई 2 इंटू ब्रैकेट में होता ए प्लस ए एन या एल। ठीक है, इस तरीके से ये फार्मूला होता है। देखेंगे एस 22 इक्वल टू एन, एन की वैल्यू क्या 22 अपॉन 2 इंटू में ए की वैल्यू हमने जस्ट अभी ज्ञात की है 2 प्लस एल का था लास्ट पद, अंतिम पद। तो आपका लास्ट पद कौन सा होगा? 22 नंबर वाला ही लास्ट पद होगा। तो 22 नंबर वाला जो पद है वो आपको ज्ञात है 149, मतलब अंतिम पद इसका ये है 149। ठीक हो जाएगा 22 में 2 का डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 11 इंटू इन दोनों में ऐड होगा जगह 151
अब ये हो गया S22 का मान, तो 22 पदों का योगफल। तो सम ऑफ 22 डिजिट, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो आपको प्राप्त हो जाएगा 1661। ठीक है, इस तरह से आपका आंसर प्राप्त होगा। समझ में आ गया? कोई दिक्कत है इसमें? ठीक है, साफ कर दें। ठीक, देखिए अब हम क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। इसमें आपको उस एपी के 51 मतलब 51 पदों का योग ज्ञात करना है, जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 है। मतलब एक एपी है जिसका सेकंड नंबर वाला टर्म और थर्ड नंबर वाला टर्म आपको ज्ञात है। ठीक है, अब आपको 51 टर्म्स का सम ज्ञात करना है, मतलब योगफल ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर आपको सेकंड नंबर वाले टर्म ज्ञात है, मतलब A2 का मान आपको ज्ञात है, कितना दिया गया? 14। ठीक है, इसको हम कह सकते हैं A2 का अर्थ हो गया A प्लस D इक्वल टू 14। ठीक है, समीकरण नंबर फर्स्ट, क्योंकि A2 मतलब दूसरे पद का जो मानक रूप होता है वो क्या होता है? A प्लस डी होता, तो हमने इसका व्यापक रूप लिख दिया A प्लस डी। इस तरह से वह समीकरण नंबर फर्स्ट ज्ञात हो गया। अब इसी प्रकार आपको ज्ञात है, ठीक है, कौन सा पद? थर्ड नंबर वाला, तो लिखेंगे A3 इक्वल टू कितना दिया गया आपको? 18। अतः अगर A3 का व्यापक रूप लिख दिया जाए, इसका व्यापक रूप क्या होता है? इसका व्यापक रूप होगा A प्लस 2D। ठीक है, इसका व्यापक लिख दिया हमने A प्लस 2D इक्वल टू 18। ये आपके पास समीकरण नंबर सेकंड आ गया। ठीक है, तो हम समीकरण नंबर फर्स्ट और सेकंड को किसी भी मेथड से सॉल्व कर लेंगे। जैसे अभी हम फिलहाल विलोपन विधि से सॉल्व कर रहे हैं, आप चाहें तो प्रतिस्थापन विधि से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो लेंगे समीकरण फर्स्ट व सेकंड 2 मतलब से, यहां कर लेते हैं हम। देखिए समीकरण 2 और 1 को हम लिख लेते हैं पहले। लिखेंगे A प्लस 2D इक्वल टू 18। ये आपके पास समीकरण नंबर कौन सा? 2 है। तो समीकरण फर्स्ट क्या है? A प्लस D इक्वल टू है 14। ये आपके पास समीकरण नंबर फर्स्ट है। ठीक है, अब इन दोनों में किसी एक टर्म को काटना होगा, और काटने के लिए आपको चिन्ह डिफरेंट करने होंगे। तो चिन्ह डिफरेंट कब होंगे? अलग अलग कब होंगे? जब हम यहाँ पर घटाव करेंगे, लिखेंगे घटाने पर। समीकरण 2 में से फर्स्ट टर्म माइनस कर देंगे, घटाव कर देंगे। ठीक है, तो घटाने पे क्या होता है? ये प्लस का हाथ क्या जगह माइनस का, ये भी माइनस का और ये भी माइनस का। पुराने चिन्ह को अब आपको ध्यान नहीं देना। ठीक है, अब देखिए अब A प्लस का है, एक A माइनस का है, तो A से A ये कट जाएगा। अब यहाँ पे ऊपर का 2D है, नीचे 1D है, इन दोनों में क्या होगा? घटाव होगा। तो 2D में से 1D माइनस करेंगे तो 1D प्राप्त होगा आपको, एक D बच जाएगा। तो D इक्वल टू, यहाँ पे ऊपर 18 है, नीचे 14 है, इनमें भी क्या होगा? घटाव होगा, सब्ट्रैक्ट होगा। तो कितना प्राप्त होगा आपको? 4। कितना प्राप्त होगा? 4। तो D की वैल्यू कितनी प्राप्त हो गई आपको? 4। अब D का मान समीकरण नंबर फर्स्ट या सेकंड में रख करके हम A का मान भी ज्ञात कर लेंगे। लिखेंगे D इक्वल टू 4 समीकरण फर्स्ट में रखने पर या एक में रखने पर, पुट करने पर, रखने पर समीकरण 1 क्या था आपके पास में? A प्लस डी, A प्लस डी इक्वल टू 14। इसमें D के स्थान पर D की वैल्यू पुट कर देंगे, तो जगह A प्लस 4 इक्वल टू 14। यहाँ तक कोई दिक्कत है? साफ कर दें? ठीक है, देखिए
तो यह जगह ए इजगल टू 14 माइनस का 4, जगह ए इजगल टू 14 में से 4 माइनस करेंगे कितना प्राप्त होगा आपको 10, कितना प्राप्त हुआ 10। अब देखिए आपने ए का मान ज्ञात कर लिया, कितना प्राप्त हुआ 10, डी का मान आपने पहले ज्ञात कर लिया, कितना आया 4। आपको कितने पदों का सम ज्ञात करना है 51, मतलब 51 पदों का आपको योगफल ज्ञात करना है, ठीक है। अब आपको चूंकि इसके अंदर डी का मान ज्ञात है इसलिए हम डी वाले फार्मूले को काम में लेंगे, लिखेंगे एस एन इक्वल टू एन बाई 2 इंटू ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी, ठीक है, यही होता है फार्मूला आपका। अब देखिए, अब देखिए एस एन, एन का मान क्या है 51, ये हमको 51 टर्म्स का ही योग ज्ञात करना है, मतलब सम ज्ञात करना है। एस 51 इक्वल टू एन 51 अपॉन 2 इंटू में 2a, 2a का अर्थ होता है 2 इंटू ए का मान, 2 इंटू में ए की वैल्यू क्या 10 प्लस एन, तो एन का मान क्या 51, लेंगे 51 माइनस 1 इंटू में डी, डी की वैल्यू हमने अभी जस्ट ज्ञात की थी, कितना आया था 4, हो गया 4, ब्रैकेट बंद कर दी, ठीक है। हो जाएगा 51 अपॉन 2 इंटू में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, कितना होगा 20 प्लस 51 में से 1 माइनस करेंगे 50 इंटू में 4, कोई दिक्कत है यहाँ तक, समझ में आ गया। ये S51 पदों का हम योग ज्ञात कर रहे हैं, कोई दिक्कत है, इधर साफ कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 51 इक्वल टू 51 अपॉन 2, इसी के से 2 का डिवाइड होगा नहीं, इसलिए यह जगह 20 प्लस 50 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, कितना आएगा 200 इस तरीके से हो जाएगा S51 इक्वल टू 51 अपॉन 2 इंटू में इन दोनों में ऐड होगा, कितना प्राप्त होगा 220। अब 2 का डिवाइड आप इसमें करेंगे तो 110 प्राप्त होगा, 110 का मल्टीप्लाई करेंगे 51 से तो आपको प्राप्त होगा 5610। ये आपके 51 टर्म्स का सम ज्ञात हो गए, ठीक है। कोई दिक्कत है आपको, समझ में आ गया, ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं हम। इसमें दिया गया यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है, 49 है, और प्रथम 17 पदों का योग 289 है, इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए, ठीक है। यहाँ पर आपको केवल n पदों का ही योग ज्ञात करना है, इसका अर्थ है कि आपको n के स्थान पर n ही रखना है, ठीक है। अब देखिए, लेकिन आपको a और d का मान तो ज्ञात करना होगा, ठीक है। तो हम पहले इसलिए a और d का मान कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए आपको इसमें 2 कंडीशन दे रखी है। फर्स्ट कंडीशन है कि 7 पदों का जो सम है, जो योग है वो 49 है। देखिए पहली शर्त के अनुसार, पहली जो शर्त है के अनुसार प्रथम 7 जो टर्म्स हैं, ठीक है, प्रथम
7 पदों मतलब 7 पदों का योग कितना 49 है। इसका अर्थ ये हो गया आपको S7 का मान दिया गया है 49। S7 मतलब सम ऑफ 7 डिजिट्स का सम है 49। अब हम फार्मूला काम में लेंगे, इसमें n की वैल्यू आपको ज्ञात है, n की वैल्यू क्या दे रखी है 7 है। 7 टर्म्स का मतलब 7 पदों का जो आपको योग ज्ञात है, तो आपको n का मान तो ज्ञात है, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे n/2 इंटू ब्रैकेट में 2a प्लस ब्रैकेट में n-1 इंटू में d इक्वल टू s है, क्योंकि आपको योगफल पहले से ही ज्ञात है, इसलिए मैंने इसको यहाँ लिख दिया इस तरीके से। अब देखिए इसके अनुसार n का मान कितना 7 लिख दिया 7 अपॉन 2 इंटू में a 2a, तो a का मान आपको ज्ञात है नहीं, इसलिए 2a के स्थान पर 2a ही रह जाएगा, 2a का 2a प्लस n का मान कितना 7, तो 7 माइनस 1 इंटू में d। अब d का मान भी आपको ज्ञात नहीं है, तो हमें ये भी ज्ञात करना है, d के स्थान पे भी d Sn मतलब योगफल, तो योगफल कितना ज्ञात है आपको 49, लिख दिया 49। हमने इस फार्मूले में एक तो n की वैल्यू पुट कर दी n के स्थान पर, दूसरा हमने योगफल लिख दिया क्योंकि आपको योगफल पहले से ही ज्ञात था। अब यहां कर लेते हैं हम, देखिए अब 7/2 को हम राइट साइड लेके आते हैं, क्या हो जाएगा 2a प्लस 7 में से 1 माइनस करके 6d इक्वल टू 49 और इंटू में हो जाएगा 2/7, ठीक है। यहाँ अभी 7/2 था, तो 2 डिवाइड के रूप में था, उसको हमने ऊपर कर दिया, और ये 7 मल्टीप्लाई में तो उसको हमने डिवाइड के रूप में ले लिया, ठीक है। यहाँ हो जाएगा 2a प्लस 6d इक्वल टू 7 का डिवाइड करेंगे 49 में 7 टाइम, 7 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो प्राप्त होगा 14। थोड़ा और छोटा कर लेते हैं और थोड़ा इजीली कर लेते हैं, तो यहाँ देखेंगे इस पहली टर्म में इसमें भी 2 से डिवाइड हो रहा है, दूसरा जो पद है इसमें भी 2 का डिवाइड हो सकता है, और जो 14 है इसमें भी 2 का डिवाइड हो सकता है। तो क्यों ना हम दोनों पक्षों में 2 का डिवाइड करके इसको थोड़ा और मतलब इजीली बना लेते हैं इक्वेशन को। तो लिखेंगे दोनों पक्षों में 2 का मतलब 2 का भाग देने पर यानी डिवाइड करने पर, टू का डिवाइड यहाँ करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा a प्लस 2 का डिवाइड इसमें करेंगे तो 2 3 जा 6 तो 3d, और यहाँ पर 14 में 2 का डिवाइड करेंगे कितना आएगा 7। अब इस इक्वेशन को हम और ज्यादा सॉल्व नहीं कर सकते अभी, इसलिए हमने समीकरण नंबर फर्स्ट डाल दिया, हमने इक्वेशन को फर्स्ट नंबर दे दिया, ठीक है। अब लिखेंगे दूसरी शर्त के अनुसार। अब फर्स्ट कंडीशन जो पहली शर्त थी उससे हमने फर्स्ट इक्वेशन तैयार कर ली, अब जो दूसरी शर्त आपके पास में है उससे हम दूसरी इक्वेशन और दूसरा समीकरण तैयार कर लेते हैं, ठीक है। तो साफ कर दें, समझ में आ गया इतना। लिखेंगे अब दूसरी शर्त के अनुसार नहीं कर लेते हैं, दूसरी शर्त के अनुसार क्या दिया हुआ आपको
सेकंड कंडीशन में 17 पदों का जो योग है वो 289 है। ठीक है, देखिए प्रथम 17 पदों का मतलब टर्म्स का योग कितना दिया गया 289 है। इसका अर्थ क्या हुआ कि आपको 17 टर्म्स का सम ज्ञात दिया हुआ, यानी S17 का मान ज्ञात है। लेकिन S17 इक्वल टू 289। फार्मूला अभी वाला हम वैसे के वैसे काम में ले लेंगे। सबसे पहले n/2 आता है, यहाँ पे n की वैल्यू आपको ज्ञात है 17, लेंगे 17/2, ठीक है, इंटू में 2a का 2a प्लस n। n की वैल्यू क्या 17 माइनस 1 इंटू में d। ठीक है, तो d की वैल्यू भी आपको ज्ञात है नहीं, तो d के स्थान पे d। अब s n ये खत्म है यहाँ पर, तो योगफल आपको दिया गया 289, तो 289। यहाँ तक कोई दिक्कत है आपको, समझ आ गया? ठीक है, अब देखिए 17 में 2 का डिवाइड होगा नहीं। ठीक है, इसको हम राइट साइड की तरफ जाते हैं, क्या हो जाएगा 2a प्लस 17 में से 1 माइनस करेंगे तो आएगा 16d इक्वल टू 289 इंटू में यहाँ 17/2 है, तो यहाँ राइट साइड में 2/17 हो जाएगा। 2/17 17 का डिवाइड करेंगे 17 टाइम जाएगा, 17 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 34 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, जैसे साफ कर दें हम। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम साफ कर देते हैं। अब देखिए यहाँ जगह 2a प्लस 16d इक्वल टू, अभी हमने इसका डिवाइड करने पे 17 आएगा, तो 17 को आप 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको प्राप्त होगा 34। अब इस इक्वेशन के अंदर भी दोनों पक्षों में, ठीक है, 2 का डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 का डिवाइड हो जाएगा, 16 में भी 2 का डिवाइड हो जाएगा और 34 में भी 2 का डिवाइड हो सकता है। ठीक है, लिखेंगे दोनों पक्षों में 2 का, ठीक है, डिवाइड करने मतलब भाग देने। अब 2 का डिवाइड यहाँ करेंगे तो जगह a प्लस 2 का डिवाइड यहाँ करेंगे तो 8d और यहाँ जगह 17। तो इस तरह से ये आपके पास सेकेंड इक्वेशन आपकी तैयार हो गई। अब फर्स्ट इक्वेशन हमने पहले तैयार कर ली थी, अब हम फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन से a और d का मान ज्ञात करेंगे। अब लिखेंगे समीकरण 1 फर्स्ट व 2 सेकेंड से। सेकेंड इक्वेशन क्या है पास में a प्लस 8d इक्वल टू 17, ये तो आपके पास में है इक्वेशन नंबर 2। और जो फर्स्ट इक्वेशन थी आपके पास में वो थी a प्लस 3d इक्वल टू 7, ये आपके पास में फर्स्ट इक्वेशन थी। कोई दिक्कत है? यही थी। अब हम किसी एक टर्म को काट करके दूसरे टर्म मतलब दूसरे पद का मान ज्ञात कर सकते, दूसरे वेरिएबल का मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, मतलब किसी एक पद को आपको काटना होगा तभी आप दूसरे वेरिएबल का मान या दूसरे चर का मान ज्ञात कर पाएंगे।
इसके लिए हमें लिखेंगे घटाने पर। अब यहाँ हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, ठीक है। ए से ए कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे 8d जो प्लस का है, 3d ये अब माइनस का, ठीक है। इस पुराने चिन्ह को हमें नहीं देखना, ठीक है। 3d किसका है? माइनस का, ठीक है। इन दोनों में क्या होगा? घटाव होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, तो कितना बचेगा आपके पास? 5d इक्वल टू, इन दोनों में भी क्या होगा? घटाव होगा। 17 में से 7 माइनस करेंगे, कितना प्राप्त होगा? 10, तो हो जाएगा d इक्वल टू 10/5, और जब 5 का डिवाइड 10 में करेंगे तो आपको प्राप्त होगा 2, ठीक है। देखिए क्या हो गया? d इक्वल टू 2। अब ये जो आपने d का मान प्राप्त किया है, जो d का मान आपने ज्ञात किया है, इसको समीकरण नंबर फर्स्ट में या सेकंड में रख करके हम a का मान भी ज्ञात कर लें। तो लिखेंगे d इक्वल टू 2 समीकरण फर्स्ट में रख देते हैं हम। रखने पर आप चाहें तो ये जो d का मान है समीकरण नंबर 2 में भी पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो समीकरण नंबर फर्स्ट, जो इक्वेशन फर्स्ट है वो क्या है आपके पास में? a प्लस 3d इक्वल टू 7। अब इसमें d का मान है तो d के स्थान पे पुट करेंगे, d के स्थान पे रखेंगे हम, ठीक है। तो a का a प्लस 3 का 3 इंटू d का मान क्या है? 2 इक्वल टू 7, हो गया a प्लस 3 2 जा 6 इक्वल टू 7। अब a का मान ज्ञात करना है तो 6 को हम राइट साइड लेके जाएंगे, हो जाएगा a इक्वल टू 7 माइनस का 6। अब हो जाएगा a इक्वल टू 1। a का मान कितना प्राप्त हुआ आपको? 1 प्राप्त हुआ, ठीक है। अब देखिए आपने d का मान पहले ज्ञात कर लिया था, a का मान अब हमने 1 प्राप्त कर ही लिया। अब आपको n पदों का योगफल ज्ञात करना है। कितने पदों का? n पदों का। इसका अर्थ ये है कि आपको n का मान n ही काम में लेना है, ठीक है। अब देखिए आगे देख लेते हैं हम। योगफल वाला फार्मूला आपको याद हो गई, अभी हमने काम में भी लिया था। Sn इक्वल टू n/2 इंटू में 2a प्लस n-1 इंटू में d, ठीक है। देखिए Sn, इस फार्मूले में आपको n का मान ज्ञात नहीं है, मतलब इसमें आपको n का मान कुछ भी नहीं रखना। तो Sn इक्वल टू n, ठीक है। n का मान हमें ज्ञात है नहीं, n पदों का ही योगफल ज्ञात करना, तो n/2 इंटू 2a, यानी 2 इंटू a का मान कितना? 1, तो 1 प्लस n-1 एज इट इज इंटू में d का मान क्या के पास में? 2। यहाँ तक कोई दिक्कत है? यहाँ पर हमने a के स्थान पर a की वैल्यू पुट कर दी, d के स्थान पर d की वैल्यू पुट कर दी, और n के स्थान पर n का n ही रहने दिया, क्योंकि आपको यहाँ पे n पदों का ही योगफल ज्ञात करना है। हो जाएगा Sn इक्वल टू n/2 इंटू 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, 2 1 जा 2 प्लस यहाँ पे n में से 1 माइनस होगा नहीं, इसलिए हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, पहले तो n से करेंगे और फिर 1 से करेंगे। तो 2 का मल्टीप्लाई जब हम n से करेंगे तो 2n माइनस 2 का मल्टीप्लाई 1 से किया 2। अब देखिए यहाँ पर Sn इक्वल टू n/2
इंटू यहाँ पे देखिए 2 से 2 कट जाएगा, एक प्लस का 2 है और एक माइनस का 2 है, तो ये 2 से तो 2 कट जाएगा, क्या बचेगा आपके पास 2n, दिया 2n। अब यहाँ भी 2 से 2 कट जाएगा, एक डिवाइड के रूप में है और एक मल्टीप्लाई में है, तो 2 से 2 कट जाएगा। अब क्या बच्चा आपके पास n इंटू n, और n का मल्टीप्लाई हम जब n से करेंगे तो आपको प्राप्त होगा n स्क्वायर, तो प्राप्त होगा n स्क्वायर। ये हमने n पदों का योगफल ज्ञात कर लिया, ठीक है। अगर आप इसी समांतर श्रेणी में योगफल ज्ञात करना चाहें तो आपको केवल यहाँ पे n की वैल्यू पुट करनी होगी। अगर आप n की वैल्यू 1 रखेंगे तो एक पद का आपको योगफल प्राप्त होगा, n की वैल्यू 2 रखेंगे तो 2 पदों का आपको योगफल ज्ञात हो जाएगा, n की वैल्यू 3 रखेंगे 3 पदों का योगफल ज्ञात हो जाएगा। ये एक हमने संबंध बना लिया केवल इसी एपी के लिए, जिसमें a का मान तो क्या है 1 हो और d का मान क्या हो 2 हो, ठीक है। क्योंकि हमने इस संबंध में a का मान और d का मान पहले ही मिक्स कर दिया, पहले इसमें मिला दिया, केवल हमने n का मान छोड़ रखा था। तो अब n का मान आप जैसे ही रखेंगे तो समांतर श्रेणी में आपको योगफल प्राप्त होता जाएगा। इसके बारे में हम अगली क्लास में अध्ययन करेंगे, नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो मैं समझता हूँ समझ में आ रहा होगा अभी फिलहाल आपको। नेक्स्ट क्लास फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। नमस्कार।